हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वाईफाई के नियम। वाईफाई के नया नियम क्या है? अगर आप नियम नहीं जानते हैं तो आपको जेल का हवा तक खाना पड़ सकता है। तो उससे कैसे बचें और कैसे पता करें कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे से पूछे बिना मेरे वाईफाई को यूज कर रहा है और उससे कैसे बचे। तो इस तरह के टॉपिक पर आज बात करेंगे। बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कोई भी नया वीडियो अगर आपके रिलेटेड आता है तो। शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे बात, ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। अब आपको बताते हैं, अगर आप अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी वाईफाई आपने लगा रखा है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे कि आपको किसी प्रकार का परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो आपको जिस भी नेटवर्क का आप इंटरनेट यूज करते हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में या लैपटॉप में या अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट हो उसमें, तो उसको जो भी नेटवर्क से आपने इंटरनेट लिया हुआ है जिस भी कंपनी का, उसने जो आपके पास स्पीड लिमिट दे रखा है वो लिमिट पे आपकी इंटरनेट डाटा चल रही है, नहीं चल रही, डाउनलोडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ये आपको ध्यान देने होंगे। अगर जितना लिमिट आपको दिया गया है वही चल रहा है तो कोई बात नहीं। अगर उससे कम हो रहा है, स्लो हो रहा है डाटा, तो आपको अपने इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी से बात करनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, वहाँ से पता करना चाहिए कि कोई रीज़न तो नहीं है, वहीं से तो नहीं आ रहा। अगर वहाँ से बताया जा रहा है कि नहीं, यहाँ से जो स्पीड लिमिट दिया गया है वही लिमिट है, तो आपको अपने वाईफाई के डाटा के पासवर्ड को चेंज कर लेना चाहिए। हालांकि ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहने चाहिए जिससे कि आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वाईफाई से कोई वैसा व्यक्ति जो आपसे बिना पूछे आपके वाईफाई के पासवर्ड को जानता हो या आपका इजी पासवर्ड हो, जिसको वो यूज कर रहा है, आपके वाईफाई को हैक कर लिया हो और वो यूज कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में अगर वो आपराधिक कार्य कोई करता है या गवर्नमेंट के अनुसार जो क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए वो अगर वो करता है, कानून के नज़र में गलत जो है वो कार्य करता है आपके इंटरनेट से, तो साइबर क्राइम पुलिस आपके आईपी एड्रेस से आपको सर्च कर लेगा और सर्च करने के बाद आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, आपके ऊपर ब्लेम लगाएगी। लेकिन हो सकता है आपको पता ना हो और कोई दूसरा व्यक्ति ये कर रहा हो, लेकिन उसकी खामियाजा आपको भुगतने पड़ेंगे, आपको जेल की हवा खाने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए टाइम टू टाइम अपने इंटरनेट के पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए और अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को भी ऐसे ही चेंज करते रहना चाहिए। तो एक तो ऐसे बचा जा सकता है। दूसरा, अगर आप उसको चेंज नहीं कर पाते या चेक नहीं कर पाते कि कौन कौन व्यक्ति इसमें ऐड हो रखा है, उसको कैसे हटाएं, तो आप अपने जिस भी नेटवर्क का आपके पास वाईफाई इंटरनेट लगा हुआ हो उसके कस्टमर केयर पे कॉल करें। कॉल करके वहाँ से पता करें कि भाई हमारा इंटरनेट डाटा स्लो चल रहा है, नेटवर्क इसका बहुत स्लो चल रहा है,
तो वो बताएगा कि क्या रीज़न है। अगर वो कह रहा है कि मेरे तरफ से सब ओके है, तो आपने करना है उसी से, अगर आपसे पासवर्ड चेंज नहीं होता तो उसी से बात करें और उसे चेंज करा लें, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा तो आपका जो ये किसी प्रकार की घटना इंटरनेट के थ्रू होने वाला, उससे बचने का चांस बनता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आपके वाईफाई को बिना आपसे पूछे यूज करता है, आपके इंटरनेट के वाईफाई को हैक कर लिया है, आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें और इस पे कार्रवाई करें, जिससे कि किसी प्रकार का ब्लेम अगर आप पर आता हो तो वो एलिगेशन लगाता हो कोई, तो वो नहीं लगेगा। रीजन, आपने पुलिस को इन्फॉर्म करके बता दिया है कि मेरे इंटरनेट को, वाईफाई को किसी ने हैक कर लिया है, और वो पुलिस का काम है वो उस पर कार्रवाई करे, और पुलिस इस पे कार्रवाई करती है टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत, जिसमें 1 महीने की सजा तथा 5,000 रुपए का जुर्माना। विदाउट परमिशन आपका वाईफाई हॉटस्पॉट मोबाइल का अगर कोई यूज कर रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं, और पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करेगी टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग। अगर आपने ऐसा नहीं किया और कोई आपके वाईफाई को यूज कर रहा है तो पुलिस सर्च करेगी, और सर्च करके आईपी एड्रेस से आप पर कार्रवाई करेगी। रीजन, आपके इंटरनेट से किसी ने कोई आपराधिक कार्य किया है, या जो गवर्नमेंट के नज़र में गलत है वो काम किसी ने आपके वाईफाई से कनेक्ट करके किया है, तो ये ब्लेम आपके ऊपर ही लगेगा, आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी। इसीलिए सतर्क होना बहुत जरूरी है। दूसरा, कि कोई अगर बिना पूछे आपके ऊपर कोई बिना पूछे आपके वाईफाई को यूज करता है तो उस सिचुएशन में आप लीगल कार्रवाई एफआईआर कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया है। तो आप ऐसा करके बच सकते हैं वहां पर, नहीं तो ब्लेम आपके ऊपर ही आएगा, आपको जेल का हवा खाना पड़ेगा। इसलिए सतर्कता ही दुर्घटना की बचाव है, इसको ध्यान में रखें, सतर्क रहें। हाँ, एक और चीज आपको बता देता हूं, पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का उपयोग करके एफआईआर दर्ज करे। एक और जानकारी आपको मैं बता दूं, अगर कोई बिना अनुमति के किसी के वाईफाई के हॉटस्पॉट को यूज करता है तो उसे आईटी एक्ट के सेक्शन 66 के तहत 3 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। एक तो यह है कि आपने एफआईआर कराया तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसमें वाईफाई यूज करने वाले को 1 महीने की सजा और 5,000 तक का जुर्माना कर सकती है। दूसरा यह है कि बिना अनुमति का कोई व्यक्ति आपके वाईफाई हॉटस्पॉट को यूज करता है तो उसे आईटी एक्ट की सेक्शन 66 के तहत 3 वर्ष तक की सजा भी किया जा सकता है। तो एक तो यह है कि आप एफआईआर करा सकते हैं, पुलिस आईटी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज करेगी, दर्ज करके वो उसका काम है वो इन्वेस्टिगेट करे और उसको पकड़े।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपने एफआईआर कर दिया, आपके उसके वाईफाई को, हॉटस्पॉट को किसी ने हैक कर लिया है, और आप अपने हॉटस्पॉट को के पासवर्ड को चेंज कर लें, वाईफाई को के पासवर्ड को चेंज कर लें। हाँ, विशेष परिस्थिति में जो मैंने आपको बताया कि अगर बिना अनुमति के आपके हॉटस्पॉट को और वाईफाई को किसी ने यूज करा है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं आईटी एक्ट की सेक्शन 66 के तहत। उसमें 3 साल तक की सज़ा होती है। तो यही जो मैंने आपको बताया है, ये ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान से अपने वाईफाई को कॉन्शियस होकर के वाईफाई को यूज करें, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को यूज करें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी पुलिसिया कार्रवाई आपके ऊपर ना हो। सतर्क रहें, दुर्घटना से बचें। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।